नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत प्यार, जिन दर्शकों की वजह से और आप सभी लोगों की वजह से हमें सिल्वर बटन मिला है। इस प्यार और सहयोग के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को बड़ी छलांग लगाते हुए दिखाया गया है और कहा गया है कि 400 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर आएगी। वहीं पर इंडी गठबंधन को लेकर अभी भी कमोबेश स्थिति वही है कि ज्यादा से ज्यादा 44 सीट जो थी वो दुगुने नंबर पर पहुंच सकती है। इन सब को लेकर राजस्थान की भी बात करेंगे, जहां पर क्या लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर से लड़ेंगे चुनाव और क्या हनुमान बेनीवाल के साथ करेंगे गठबंधन। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में आ रहे हैं और यहां पर लगातार चारों तरफ दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार राष्ट्रपति के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर में देखे गए, जहां पर उन्होंने चाय की चुस्की ली और वहां पर यूपीआई से पेमेंट भी किया। इसको लेकर राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है सर्वे के अनुसार कि 25 की 25 सीटें एनडीए को मिलने जा रही है, यानी कि पिछले 3 बार से जो रिवाज चल रहा है वही इस बार देखने को मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किन किन लोगों को लोकसभा में चुनाव लड़वाया जाएगा, क्योंकि विधानसभा में बहुत से ऐसे विधायक थे जो खासे कर्मठ और संगठन के प्रिय थे, संगठन में काम करने वाले थे, उन लोगों को हार मिली। हम बात कर रहे हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेताओं की, जिनको विधानसभा में किसी कारणवश हार मिली है। हालांकि उनकी पार्टी को बहुमत मिला और भाजपा सत्ता में आ गई राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को क्या लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है? लड़वाएंगे तो कहां से? क्योंकि जयपुर ग्रामीण जैसी कई सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा लगातार जीतती आ रही है लोकसभा चुनाव में, तो उन सीटों पर उनको जगह दी जा सकती है। सतीश पूनिया की बात करें तो उन्होंने लगातार संगठन में काम करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान की। हालांकि ऐन मौके पर उनको प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, सीपी जोशी को बनाया गया और श्रेय सारा उनके पास चला गया। वहीं राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ भी पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ और लगातार कई जीत हासिल करने वाले नेता है। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली और वहां से उनको हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में क्या हनुमान बेनीवाल के साथ लोकसभा में भाजपा गठबंधन करेगी या फिर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ कई दौर की वार्ता हनुमान बेनीवाल के साथ पूरी हो चुकी है। लगभग एनडीए के साथ गठबंधन होना माना जा रहा है। भाजपा इस लिहाज से भी इसको देख रही है क्योंकि राजस्थान से 25 सीटें लेकर आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। एक सीट यानी कि नागौर की बात करें तो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पिछली बार थे, जिन्होंने इस बार खींवसर से चुनाव लड़ा और वो जीत कर आए। हालांकि उनकी पार्टी ने चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर राजस्थान में कई सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, केवल एक सीट उनके हाथ लगी। तो अब राजस्थान की नागौर सीट पर सबकी नजर है कि क्या हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सीट को सुरक्षित करना चाहेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो मजबूती है वो जाट वोट है। जाटों में खासा वो लोकप्रिय हैं और बहुत संख्या में वो जाट वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं और बहुत संख्या में उनकी तरफ जाट खींचे चले आते हैं। ऐसे में उनका प्रभाव नागौर के साथ ही आसपास के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा। इसलिए भाजपा चाहेगी कि उनके साथ गठबंधन करके एक सीट उनको दी जाए और अन्य सीटों पर उनको प्रचार के लिए लाया जाए, जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने किया था। नजरें सभी की इसी पर टिकी हुई है। खैर, प्रयास कांग्रेस की तरफ से भी जारी है, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की तरफ जाएंगे और डूबती हुई नैया में बैठेंगे? यह हनुमान बेनीवाल के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, सोचने वाली बात होगी।
क्योंकि एक तरफ जहां पर राजस्थान में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ लोकसभा और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी का चहेता चेहरा है, इसलिए वो लगभग एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता में एक बार वापसी की जाए धीरे धीरे। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है, जिसके द्वारा वो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के साथ मिलने जुलने और उनकी भावनाएं, परेशानियां समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में अब महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या जाट वोट बैंक प्रधानमंत्री की तरफ झुकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिसके बाद कृषि कानून जो आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जाटों में खासी नाराजगी देखी गई थी। एक बार फिर देश में किसान आंदोलन की राह पर है, क्या उनको मनाया जाएगा? और इसको देखते हुए अभी अभी 2 महत्वपूर्ण भारत रत्न की घोषणा हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को। अब ये भारत रत्न देने के पीछे क्या मंशा है? कई लोग इसको सियासी भी मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह को देने से जयंत चौधरी जो हैं वो लगभग एनडीए के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो वहीं पर अब नजरें टिकी है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के ऊपर। क्या हनुमान बेनीवाल भी अब एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे? और राजस्थान में यदि ठीक ठाक माहौल चाहिए तो हनुमान बेनीवाल के साथ भाजपा को गठबंधन करने में कोई जोर नहीं आएगा। दूसरी तरफ राजस्थान के लोगों को उम्मीद यह भी थी कि इस बार बजट में बहुत बड़ी घोषणा होगी, क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी तब पेट्रोल डीजल के मोल भाव को लेकर लगातार विपक्ष को घेरते हुए नजर आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आम लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। पेट्रोल डीजल के वेट को कम करने को लेकर कोई बातचीत नहीं है, इस बात को लेकर भी लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जो पार्टी विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को भुना रही थी, वही पार्टी अब इस मुद्दे पर मौन क्यों बैठी है, यह जनता की मांग है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देने की घोषणा की गई थी। पिछले 8 महीने से वो घोषणा भी घोषणा ही है। पिछले 8 महीने पहले तक मिलती थी, 8 महीने से वो बंद है। हालांकि आचार संहिता कई चीजें सामने आई, लेकिन अभी तक भी वो सरकार बनने के 1.5 महीने बाद भी वो बंद है। ऐसे में कई योजनाएं ऐसी हैं जो आम गरीब लोगों के लिए थी, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए बंद है। ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले इस तरीके के अहम फैसले लेकर जनता को अपनी ओर किया जाए और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए। इसको देखते हुए भी लोकसभा चुनाव में जाना महत्वपूर्ण होगा। 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव होने हैं, ऐसे लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें लोकसभा चुनाव पर हैं, आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद चुनाव की तैयारियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से सर्वे में बताया जा रहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री और हैट्रिक लगाएंगे। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।